अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद महमूद। आप देख रहे हैं को पाकिस्तान। दुनिया में बहुत कम लोग ज़हीन हैं, लेकिन कामयाब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो कामयाब लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ज़हानत के अतबार से बहुत कोई आला दर्जे पे मौजूद नहीं होते, लेकिन वो अपनी मेहनत और मुस्तकिल मजाजी से बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं। दुनिया में ऐसे इंसान जो अपनी खूबियों को पहचानते हैं और अपनी खूबियों पे काम करते हैं, वही ज़िंदगी में अपना नाम बनाते हैं। और इसी तरीके से हमने ये भी देखा है कि जब कहा जाता है कि कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई हाथ ज़रूर होता है, तो उसमें अगर हम देखें ऐसे लोग, वो चाहे आपके अजीज़ हों, वो आपके पेरेंट्स हों या माँ बाप में से हो, आपके उस्ताद हों, या फिर आपके जो प्रोफेशनल आपके बॉसेस हैं, जो मैनेजर्स हैं, ये वो लोग होते हैं जो किसी इंसान की खूबियाँ पहचानते हैं और फिर उन खूबियों पे काम करते हुए वो उस इंसान को या उस शख्स के लिए एक ऐसा पाथवे बनाते हैं जिस पे चलने के बाद आगे कामयाबी के मंजिल नज़र आती है। नाज़रीन, ये बड़े अहम और सोचने की बात है। मैं बतौर मैनेजर एक बड़ा अरसा लोगों को लीड किया और बहुत से लोगों के लिए मैंने प्लानिंग की, उनके कैरियर प्लानिंग की, उनकी हायरिंग के बाद उनकी प्रमोशंस के प्लान किए। और बेशुमार लोग ऐसे, बहुत सारे मेरे जो जूनियर्स हैं वो एक बहुत अच्छी मंजिल पे पहुंच गए। मैंने जितने भी अच्छे मैनेजर्स को देखा, वो एक चीज़ पे बड़े सॉलिड हैं और बड़े कन्विंस होते हैं। वो अपने जूनियर्स और अपने मातहतों की जो खूबियाँ हैं वो उनको पहचानते हैं, उनको लिस्ट करते हैं और फिर उनमें से देखते हैं कि ऐसी तमाम खूबियाँ जो उनकी जॉब से रिलेटेड होती हैं, उन खूबियों पे काम करते हैं। और उसके बाद अगले चंद साल में उनके जो मातहत या उनके जूनियर हैं वो एक कामयाब कैरियर के साथ अपने मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। मैंने ऐसे बेशुमार मैनेजर्स देखे हैं जो कि अपने जूनियर्स के साथ बैठते हैं, उनकी खूबियों को छोड़ के उनके अंदर के जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को ढूंढते रहते हैं और उनकी खामियों को ठीक करने के चक्करों में पड़े रहते हैं। और इस सारी प्रैक्टिस में वो अपने जूनियर्स या अपने मातहतों की जो खूबियाँ हैं या उनके जो अंदर स्किल्स हैं, उन स्किल्स को ज़ाया कर देते हैं, उनके इस्तेमाल नहीं करते। और इस तरह से वो मातहत जिनके बॉस उनसे बार बार उनकी खामियों की बात करते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोग एक वक्त में हौसला हार जाते हैं। उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि शायद मेरे अंदर खूबी नहीं है, मेरे अंदर कुछ काम करने की स्किल नहीं है, बल्कि मेरी शख्सियत में खामियां ही खामियां हैं जिनको मैं ठीक करने में लगा रहूं, तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी इन खामियों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। दूसरा, मैंने अक्सर मैनेजर और उसके मातहत जूनियर के दरमियान जो लड़ाई की वजह देखी है वो यही होती है कि जब एक मैनेजर अपने जूनियर के साथ बैठ के और बार बार उसकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे बात करता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि मैनेजर के जहन में कई ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि शायद मेरा ये जूनियर जो है ये किसी तरीके से अपने आप को ठीक नहीं कर सकेगा और ये ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जो मातहत है उसके अंदर भी ये सोच पैदा होती है कि शायद मेरा जो बॉस है वो मुझे पसंद नहीं करता, वो किसी तरीके से उसके साथ मेरा एक शख्सियत और पर्सनैलिटी का एक क्लैश है और इस पर्सनैलिटी की वजह से वो बार बार मुझे डिमोटिवेट करता है और मेरी खामियां गिनाने के साथ वो बेसिकली बताना ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। और यही वो वजूहत है जिसमें मैंने देखा है कि लोग अपनी जॉब भी छोड़ते हैं। और फिर ऐसे ही लोग, ऐसे बेशुमार मातहतों को देखा है जो किसी एक पर्टिकुलर बॉस के साथ और उसकी बार बार की जो तनकीद की वजह से वो परेशान होते हैं। और जब वो किसी दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें कोई ऐसा बॉस या ऐसा मैनेजर मिल जाता है जो उनकी खूबियों को देखने के बाद उस पर काम करना शुरू कर देता है, तो वो वही जो सबॉर्डिनेट या वो जो मातहत है वो एकदम से उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, वो एक कामयाबी के सफ़र पर चल पड़ता है। कामयाबी कभी खामियों को दूर करके हासिल नहीं होती, बल्कि कामयाबी हमेशा इंसान के अंदर जो मौजूद खूबियाँ हैं उनको इस्तेमाल करने से हासिल होती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर सिर्फ़ एक या दो ऐसी खूबियाँ हैं जिनको पहचान लिया गया, चाहे वो शख्स खुद पहचान ले या उसका मैनेजर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो जब आइडेंटिफाई करने के बाद उस एक दो खूबियों को इस्तेमाल करता है, उससे वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है
और कामयाबी उसके कदम चूमती है। और जब कोई इंसान अपनी खूबियों को इस्तेमाल करता है और किसी चीज़ पर मुस्तकिल मजाजी से किसी रास्ते पर चल पड़ता है, तो चलते हुए रास्ते में बेशुमार और खूबियाँ भी उसकी शख्सियत में शामिल हो जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अक्सर जो मैनेजर्स हैं वो अपने लोगों को उनकी खामियों से पहचानते हैं। लोगों को हमेशा उनकी खूबियों से पहचानें। जब लोगों को उनकी खूबियों से पहचानेंगे तो फिर कामयाबी का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में जो लोग, ऐसे लोग जो ख़ुद भी अपनी खूबियों पे काम करते हैं, अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उसको उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और जो लोग सारी ज़िंदगी अपनी खामियों को दूर करने के चक्कर में रहते हैं, तो वो खामियाँ बाज़ दफ़ा ऐसी भी होती हैं, ऐसी एरिया इम्प्रूवमेंट भी होते हैं जिसका उनकी जॉब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर ना भी ठीक करें तो वो उसकी जॉब से उसका किसी तरीके से ताल्लुक़ नहीं होता, वो उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा रही होती। लेकिन यही समझने की बात है, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने जूनियर के अंदर छुपे हुए हुनर को देखता है, उसके छुपे हुए खूबियों के ख़जाने को देखता है। इसलिए अपनी खूबियों को पहचानें। आपके अंदर एक या दो खूबियाँ भी हैं, उन अपनी खूबियों स्किल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो चलते हुए सफ़र में आपके अंदर बेशुमार नए स्किल्स पैदा हो जाएंगे और आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे।